चुके सर। अच्छा। आदरणीय प्रोफेसर चौथीराम यादव जी, आपका आज की इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बातचीत शुरू करें, मैं उन दर्शकों के लिए जो वैसे तो आपसे सभी परिचित हैं, हिंदी जगत में कोई ऐसा नहीं होगा जो परिचित ना हो, आपके आलोचक रूप से, अध्यापकीय रूप से, लेखक के तौर पर और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जो आप जन जागरण फैला रहे हैं चारों तरफ अपने भाषणों से, तो सभी परिचित हैं। लेकिन फिर भी जो दर्शक नए हैं, कम परिचित हैं, मैं उनको आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। आदरणीय चौथीराम यादव जी 1971 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे और उसके बाद 2003 में वो विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब तक उन्होंने ये 5-6 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन 2012 में प्रकाशित हुई है, लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा 2013 में प्रकाशित हुई है, उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज 2014 में प्रकाशित हुई है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावादी काव्य 2016 में प्रकाशित हुई है, और अभी जो चर्चा के बीच में है पूरे हिंदी जगत में, लोक और वेद आमने सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक एक अभी उनकी प्रकाशित हुई है और इस पर काफी विचार विमर्श हिंदी आलोचकों के बीच, साहित्यकारों के बीच, विद्यार्थियों के बीच और जो समाज के प्रति कुछ नई जानकारी पाने की आकांक्षा रखते हैं उनके बीच लगातार ये चर्चा चल रही है। आप इस पुस्तक का ये कवर पृष्ठ देख सकते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को हिंदी के हर विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि समाज और साहित्य में जिसकी भी अभिरुचि है, दूसरे अनुशासनों के भी जो व्यक्ति हैं, उनको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। ये एक तरह से अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ के रूप में सभी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आदरणीय चौथीराम यादव जी का जो व्यक्तित्व है वो 2 शताब्दियों में रचनात्मक रूप से सक्रिय रहा है। पिछली शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और इस शताब्दी में वो अब इस शताब्दी के नए रूप में और नए ढंग से रिटायरमेंट के बाद जन जागरण फैलाते हुए। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आ रही है, लेकिन ये बीच में कट गया था, कुछ बाधा शायद आ गई थी और ये फिर आप उसमें कुछ वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने जैसा कि अभी मित्रों आपको परिचय दिया कि आदरणीय चौथीराम यादव जी का जो चिंतन है, जो उनका लेखन है, वो केवल पोथी पंडित के रूप में नहीं है, जैसा कि उन्हीं का ये शब्द है, उनकी पुस्तकों में ये शब्द मिलता है पोथी पंडित। तो वो केवल पोथी पंडित नहीं है बल्कि लोक धर्मिता को जमीन पर उतारने के लिए भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। आप YouTube चैनल पर जाएं और उनके एक से बढ़कर के एक ऐसे भाषण आप देखने सुनने को मिलेंगे, और जहां भी हाशिए की समाज की पुकार हुई है वहां पर इस उम्र में भी 79 वर्ष की आयु में भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वो खड़े होते दिखते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए जो हिंदी प्रदेश में हिंदी पढ़ते लिखते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन सभी के लिए ये एक तरह का प्रेरणा का कार्य करते हैं। वो ये एक तरह का प्रेरणा स्रोत है। तो आज का जो विषय है सर, आप उससे परिचित ही हैं, हिंदी के ही संदर्भ में नहीं बल्कि साहित्य और समाज में जो प्रतिरोधी परंपरा रही, प्रतिरोध के स्वर रहे हैं, उनके बारे में आप अक्सर बोलते रहे हैं और आपकी इन दोनों पुस्तकों में, लोक और वेद और उत्तर शती के विमर्श, तो इन दोनों ही पुस्तकों में ये चीजें उभर करके सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनको आप ये समझाने की कोशिश करें कि आपके अनुसार ये कौन सी लोक की प्रतिरोधी परंपरा है जो दूसरी परंपरा से भिन्न है और
हम इसे इतिहास में कहां से ट्रेस कर सकते हैं और वो किस तरह से हमें प्रेरणा दे रही है? धन्यवाद जो डीएम जी। लोक और वेद आमने सामने शीर्षक से, जैसा मैंने अपनी भूमिका में लिखा था कि इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि लोक और शास्त्र के बीच किसी भिड़ा-भिड़ी का आख्यान मात्र है। यह भिड़ा-भिड़ी का आख्यान होने के साथ ही साथ परस्पर सामंजस्य और विरोध के अंतर विरोधों के साथ उसकी एक युगपत प्रक्रिया उसके भीतर काम करती है। जी जी। और परंपरा के लिए शास्त्र भी महत्वपूर्ण है और लोक भी महत्वपूर्ण है। दिक्कत तब पैदा होती है जब शास्त्र को ही अत्यधिक महत्व देते हुए लोक की घोर उपेक्षा कर दी जाती है। लोक हाशिए पर चला जाता है और सब कुछ शास्त्र ही होता है। उसी के भीतर से उसी का जो चिंतन होता है वह अपने देश का मौलिक चिंतन मान लिया जाता है, अपनी परंपरा मान ली जाती है। शास्त्र जो होता है उसमें काल्पनिक आदर्श खड़े किए जाते हैं, उसमें जीवन होता है, जीवन का काल्पनिक आदर्श होता है। दर्शन है, धर्मशास्त्र है, संस्कृत के विद्वान हैं तो उनके लिए शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसका जो स्रोत होता है वह वैदिक पौराणिक परंपरा का जो चिंतन है वही मुख्य चिंतन है। वैदिक संस्कृति ही मुख्य संस्कृति है और जो अपर दूसरी धाराएं हैं, जो प्रतिरोध की दूसरी धाराएं हैं, वह उनके लिए गौड़ हो जाता है। वह किसी वृक्ष की टहनी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मूल धारा, उसका तना, उसका वह जो है वही रहता है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ एकांगी सी की बात चल रही थी कि हमारी एक ही परंपरा है, जो हमारी बहुलवादी संस्कृति है, उसको खत्म करने के लिए एक प्रकार से वैदिक पौराणिक परंपरा की केंद्रीयता हमारे साहित्य में, हमारे समाज में केंद्रित की गई। और यह हुआ कि परंपरा नहीं परंपराएं, एक नहीं अनेक, एक की केंद्रीयता को विखंडित करके अनेक का विमर्श खड़ा करना, विभिन्न परंपराओं को, विभिन्न जो बहुलवादी संस्कृतियां हैं उनको करना चाहिए। और जो लोक है वह यथार्थ होता है। शास्त्र में जो है काल्पनिक आदर्श होते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सत्यमेव जयते, और जो है वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा का सारा जो काल्पनिक आदर्श है जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आदर्श तो बड़े अच्छे गढ़े गए, बड़े आकर्षक आदर्श गढ़े गए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये केवल काल्पनिक आदर्श भर रह गए, वो समाज में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। और जब तक समाज में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उस तरह के सिद्धांतों की कोई सार्थकता नहीं होती। उसकी पहचान समाज में जाने के बाद होती है। 10 लोगों के बीच वह विचार रखे जाएंगे, कौन उससे सहमत होंगे, कौन असहमत होंगे, कौन उसे ग्राह्य करेंगे, तब उसकी बात होगी। इसलिए उसमें हमारे समय समाज के प्रश्नों का उत्तर नहीं होता शास्त्र में, चाहे वह धर्मशास्त्र हो, चाहे वह जो शास्त्रीय आलोचना का रूप रहा हो, जो मनोविज्ञान है, जो हमारा समाज विज्ञान है, जो हमारा मानव विज्ञान है, वह यथार्थ परक होता है, सामाजिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। उसमें यथार्थ स्थितियां व्यक्त पड़ती हैं। और जो शास्त्र और दर्शन से निरपेक्ष हैं, जैसे हमारी जन संस्कृतियां हैं, हमारी स्थानीय संस्कृतियां हैं, उनका क्या होगा? जो आदिवासी संस्कृति है, जन संस्कृति है, जो आपके उस वैदिक पौराणिक परंपरा के धर्म दर्शन से बाहर पड़ जाती है, उसका मूल्यांकन हम किस आधार पर करेंगे? तो जो समाज विज्ञान है, जो हमारा मानव विज्ञान है, बराबर उन सब चीजों को ध्यान में देते हुए वह लोक बात करता है, लोक यथार्थ को। इसे कबीर ने सबसे ज्यादा स्पष्ट किया है अपने शब्दों में। लोक और शास्त्र के बीच का जो अंतर है, कबीर तो हमेशा शास्त्र को संबोधित करता है, शास्त्र के साथ मुखामुखम है वो, और शास्त्र के साथ संबोधित करते हुए अपनी बात को लोक जीवन के अनुभव को रखता है। उसका कहना है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखे उलझाए रे। ये शास्त्र और लोक धर्म या लोक का यथार्थ जो है, लोक का जो अनुभव है उसमें और शास्त्र के अनुभव में यही फर्क है। वह उलझाता है, वह पेचीदी बातें करता है, दो टूक बात करता है, लाग लपेट वाली बात करता है। लेकिन जो लोक है वह बिना किसी लाग लपेट के सीधी भाषा में सीधे विचारों को रखता है। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं सुलझाने की बात करता हूँ तो उसे उलझाता है।
जो इनका वैदिक पौराणिक परंपरा का जो ब्राह्मणवादी दर्शन वेदांत दर्शन है, उसमें इसी प्रकार का उलझाव दिखाई पड़ता है। रज्जु है कि सर्प है कि क्या है, प्रमाण ज्ञान अनुमान ज्ञान दुनिया भर की ऊंची ऊंची तर्क जाल बुझते चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी की समझ में नहीं आता है वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो प्रतिरोधी परंपरा का जो हमारा दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, बुद्ध का चिंतन है, और उनके बुद्ध के अनुयायी जो बौद्ध दार्शनिक हैं, उनका जो चिंतन है बहुत साफ सुथरा तार्किक और लॉजिकल है, समाज से सापेक्ष है, वह समाज से निरपेक्ष नहीं है, इसलिए वह आम आदमी के समझ में आएगा। जैसे जन्मना जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, जन्मना जाते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते, वेद पाठात् बहुत विप्रम ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण। तो जन्म का जो सिद्धांत है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, जन्मना का सिद्धांत है, उसको बुद्ध ने और बुद्ध का जो पाली साहित्य है उसमें खंडित किया गया, और उसमें कहा गया कि न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमुना ही बसलो होती कमुना होती ब्राह्मणो। यह जो प्रतिवाद है, जो बुद्ध ने प्रतिवाद किया और उनके बौद्ध दार्शनिकों ने प्रतिवाद किया, और उनका जो दर्शन है, उन्होंने भारतीय दर्शन को एक पहचान दी, एक नई दृष्टि दी, और उसको भौतिकवादी दृष्टि से देखने का, समझने का, लॉजिकल ढंग से, तार्किक ढंग से चीजों का विश्लेषण करने का एक जो दृष्टि मिली, बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध के चिंतन में मिलता है, या बौद्ध दर्शन के जो दार्शनिक हैं उनके चिंतन मिलता है। दिग्नाग है, धर्मकीर्ति है, नागार्जुन है, वसुबंधु है, ये तमाम सारे जो बौद्ध दार्शनिक हैं, ये सब के सब ब्राह्मण थे, लेकिन वो सब बुद्ध के अनुयायी होने के नाते वो उस समय ब्राह्मणवादी एक विचारधारा है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब जो जात पात को माने, जात व्यवस्था को माने, छुआछूत को कायम करे, वह ब्राह्मणवादी विचारधारा है। जो उसको न माने वह ब्राह्मणवाद विरोधी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वह किसी भी जात धर्म के क्यों। इसलिए जो बौद्ध ब्राह्मण हैं, अष्टघोष, दिग्नाग, नागार्जुन, वह तिलमिलाती हुई भाषा में, बड़ी आक्रामक भाषा में ब्राह्मणवाद का जो पाखंड है, उसके जो छद्म है, उसकी जो तमाम कमियां हैं, जिसको बड़ी सहज ढंग से वो चित्रित करते हैं, और प्रकृति से, नेचर से उदाहरण लेकर के। जैसे अष्टघोष ने एक कटहल का उदाहरण दिया, जन्मना के सिद्धांत को खंडित करने के लिए उन्होंने बड़ी साफ सुथरी भाषा में कहा कि मानव जगत का विकास और प्रकृति। सर ये आपका म्यूट हो गया है। तो उसमें जी क्या आ गया? जी बोले सर। हाँ, वो आ गया था फोन उसमें। तो विकास की प्रक्रिया एक है। अभी सुनील जी अभी सर को बोल लेने दीजिए, सवाल बाद में। हाँ, तो एक है प्रक्रिया। तो उसने कहा कि देखिए, जैसे कटहल का पेड़ है, बहुत व्यवहारिक है, जिसको अपढ़ आदमी भी आसानी से ग्रहण कर ले कि जामना सिद्धांत का क्या है। कहा कि जैसे कटहल का पेड़ है, उसमें फल लगता है, ऊपर कटहल लगा हुआ है, डालों में कटहल लगा हुआ है, तने में कटहल लगा हुआ है, जड़ में भी कटहल लगा हुआ है, और कभी कभी जमीन खोल कर भी कटहल निकल आता है। सर आपका ये चित्र नहीं आ रहा है, एक सेकंड सर, चित्र नहीं आ रहा है आपका। अरे एक फोन आ गया किसी का, जो है कैसे उसको करें। हाँ, अब आ गया। तो एक सेकंड, सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव जी भी जुड़ गए हैं हमसे। हाँ बताइए सुनील जी। फेसबुक लाइव नहीं है, ठीक ना, फेसबुक लाइव नहीं जा पा रहा है, इसको देखिए, ये केवल जो है कि जूम पे चल रहा है, ठीक ना। नहीं, फेसबुक लाइव तो है, दिखा रहा है। सर के वाल तो लाइव, फेसबुक लाइव सर के वाल से नहीं दिखा रहा है, एक बार चेक करिए आप, फिर से उसको जोड़िए। यही बोलना चाहता था मैं। लाइव ऑन फेसबुक तो दिखा रहा है, हमारे पर दिखा रहा है ये। नहीं, फेसबुक पर लाइव नहीं है, मैं अभी चेक किया, आप एक बार और चेक कर लीजिए। ये देखिए, उन्हीं के सर के उस पर दिखा रहा है। और यहाँ ये हमारी शुरू करिए सर। हमारी स्क्रीन पर तो आ रहा है लाइव ऑन फेसबुक। हाँ जी जी। तो आप कटहल का उदाहरण दे रहे थे सर। कटहल का उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार से बहुत ही सरल और सहज तरीके से जो एक ब्राह्मणवादी चिंतन है उसका खंडन करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जो आम आदमी के समझ में आसानी से आ जाए। उन्होंने ये कहा कि जैसे कटहल को केवल कटहल का फल कहा जाता है, ऊपर के कटहल को ब्राह्मण कटहल नहीं कहा जाता, डाल में लगे हुए कटहल को क्षत्रिय कटहल नहीं कहा जाता, और
जड़ तने में लगे हुए कटहल को वैश्य कटहल नहीं कहा जाता, जड़ में लगे हुए कटहल को शूद्र कटहल नहीं कहा जाता, केवल कटहल कहा जाता है। तो जो प्रकृति के क्षेत्र में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो मानव जगत में यह भेदभाव कहां से आया? प्रकृति ने यह भेदभाव नहीं किया है, जन्मना यह नहीं है, यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि अंकुरण की विकास की प्रक्रिया एक है, बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है, पौधे का रूप लेता है, थोड़े थोड़े फूल पत्ते निकलते हैं, टहनियां निकलती है, डालें निकलती है, फिर पूरा बड़ा हो जाता है, फूल फूलता है, फलता है, झड़ जाता है। वैसे ही बच्चा माँ के शिशु माँ के गर्भ में पलता है, बाहर आता है, बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे किशोर होता है, वय होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, और जरावस्था में उसके बाद में झड़ जाता है, मर जाता है। तो विकास की प्रक्रिया एक है। इसलिए यह जो भेदभाव है जात व्यवस्था का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, या ब्राह्मण की श्रेष्ठता का और शूद्र की नीचता का, यह भेदभाव प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक। जी सर। अरे संजय बीच मत बोलो यार। ये बीच में फोन आ रहा है शायद आपका। हाँ, बीच में फोन कर दे रहे हैं ना। संजय का ही वो जुड़ना चाहते हैं, मेरे कल से जुड़े होंगे। संजय श्रीवास्तव। हाँ हाँ, उन्हें मैं जोड़ता हूँ। हाँ, जोड़ लीजिए, उनका बार बार थोड़ा। संजय श्रीवास्तव। जी जी जी, आ रहे हैं वो। ये दोनों धाराओं का फर्क मालूम हो जाएगा कि जो वर्चस्ववादी सत्ता संस्कृति है और प्रतिरोध की संस्कृति है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, वेदांती ब्राह्मणों का क्या फर्क है, वाले ब्राह्मण। देखिए, उसमें बुद्धिजीवी तो ब्राह्मण ही थे, चाहे वह बुद्ध के साथ रहे। सर आपकी आवाज फिर जी सर, आवाज खोलिए। हाँ, आवाज खोलिए, आवाज। जहां पर ये स्पीकर का चिन्ह बना हुआ है वहां पर आप टच कर लीजिए मोबाइल में, कॉर्नर में। म्यूट को लगता है ऑफ कर दिया है सर, नीचे से म्यूट को है तो ऑफ हो जाएगा। ओके सर, हो गया, वो दोबारा हो गया, फिर से बंद। फिर से छुइए सर, उसको टच कीजिए सर। नहीं, वो दोबारा चली गई आवाज। उसी को टच कीजिए, वो दोबारा चली गई आवाज। हाँ, आ गई आवाज, ठीक है। आप बोलिए। हाँ आप बोले, आप छुइए नहीं बस। हाँ, तो ये जो मैं अष्टघोष की बात कर रहा था कि जो ब्राह्मण जो बुद्धिजीवी थे वही उस समय तो पढ़े लिखे और चिंतक थे। जो कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, सनातनी किस्म के ब्राह्मण थे, वह वेदांतवाद के साथ खड़े थे, वैदिक पौराणिक परंपरा के साथ खड़े थे। जो उस समय के प्रगतिशील मानवतावादी ब्राह्मण थे वह बुद्ध के साथ खड़े थे। और इस अष्टघोष की बात मैं कर रहा हूँ, यह उस समय अपना दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा चिंतक और विचारक किस्म का लेखक था। तो बहुत बड़ा दार्शनिक था और उसकी जो तमाम रचनाएं हैं, बहुत बड़ा साहित्यकार, नाटककार भी था। उसकी रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में बहुत पहले हो चुके थे, चाइनीज में, तिब्बतियन में, और जो जापानी भाषा में बहुत पहले हो चुके थे। लेकिन अष्टघोष की रचनाएं हिंदुस्तान के भीतर से ही गायब हो गई, कहाँ चली गई? एक आदमी जो दुनिया में इतना पढ़ा जा रहा हो और उस दुनिया की भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ हो
और भारत के भीतर उसकी रचनाओं को गायब हो जाना यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक दुर्घटना है। इसके लिए कहाँ गई वो, तो राधा कृष्णन ने इस पर विचार करते हुए यह कहा कि ऐसा नेहरू जी के भारत एक खोज में संकेत जो किया है उसी को मान लेना पड़ता है कि वे रचनाएं कहाँ गई, बौद्ध दार्शनिकों के बौद्ध रचनाकारों की रचनाएं गायब कैसे की गई। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नेहरू जी ने कहा उसी को मान लेना पड़ेगा कि इसमें से वेदांती ब्राह्मणों ने या परंपरावादी वो लोगों ने उन रचनाओं को नष्ट किया। और यह कहा जाता है कि जो तुर्कों का आक्रमण हुआ तो नालंदा का विश्वविद्यालय गया, उसमें सब भ्रष्ट हो गया। सवाल यह है कि दुनिया में इतना पढ़ा जाने वाला आदमी रहा होगा तो भारत के समाज के गांवों में घरों में भी तो उसकी रचनाएं रही होगी, वो कहाँ गई। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। और वह अयोध्या का ब्राह्मण था, उसने सीधे अपने माँ के नाम पर अपना परिचय दिया कि सुवर्णाक्ष पुत्रो हम अष्टघोषा, मैं माँ सुवर्णाक्ष का पुत्र अष्टघोष बोल रहा हूँ। ऐसा तिलमिला देने वाला सवाल वह करता है उठा करके कि ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। सवाल ये उठता है कि ब्राह्मणी कहाँ से पैदा हुई। जी जाहिर है कि अभी ब्राह्मणी भी ब्रह्मा के मुंह से ही पैदा हुई होगी, तब तो दोनों भाई बहन हुए, भाई जुड़वा भाई बहन हुए, तब उनसे उनका अगर विकास हुआ है तो बड़ा अवैधानिक है। इस तरह की तल्खी बातें कहने वाला अष्टघोष भी ब्राह्मण है, लेकिन वह प्रगतिशील ब्राह्मण है, मानवतावादी ब्राह्मण है। वह एक गलत विचारधारा का खंडन कर रहा है वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर, और भाववादियों को कड़ा उत्तर दे रहा है। तो जो हमारी परंपरा सत्ता व्यवस्था की परंपरा है वह भाववादी दर्शन की परंपरा है, वेदांत की दर्शन परंपरा है, वैदिक पौराणिक परंपरा है। और जो बुद्ध के स्मरण परंपरा है, जो हमारी मानवतावादी परंपरा है, जो दूसरी धारा है उसकी लोक धर्म चिंतन की धारा है, वह लोक को लेकर की, जो जीवन को लेकर, लोक जीवन के यथार्थ को लेकर हमारे सामने चलने वाली धारा है। तो यह हमारा उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। जो हमारा दोनों धाराओं का अंतर विरोध है, उनका जो द्वंद्व है, वह उसमें आप बुद्ध के पहले जो हमारे आजीवक हैं, लोकायत हैं, लोकवादी लोकायत हैं, आजीवक हैं, और ये तमाम सब जो लोग होते हैं या चारवाक रहे हैं, ये जो भौतिकवादी दर्शन का हमारा चिंतन जो है भौतिकवादी चिंतन रहा है, भौतिकवादी दर्शन हमारे यहाँ रहा है, और उसको ध्वस्त करते हुए वेदांत के ढोचे लोगों ने आत्मसात कर दिया। तो जो क्रांतिकारी परंपराएं, हम मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो रामविलास शर्मा 4 नवजागरण की बात करते हैं और कहते हैं कि पहला नवजागरण जो है ऋग्वेद का है, और दूसरा पुराण काल का है, और तीसरा जो है भक्ति आंदोलन, चौथा 1857। तो ऋग्वेद तक तो पहुंच जाते हैं मार्क्सवाद को ले। आवाज फिर सर आपकी आवाज फिर गड़बड़ हो गई। जी आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। तो उसमें यह है कि जो इस तरह से कहते हैं तो आखिर उसका हर्ष क्या होगा, बीच में खंडित हो जाता है बात, क्या कह रहे हैं क्या उसमें भूल जाता है। तो ये उस तरह से रामविलास जी ने उसको ये जो किया है, तो उसका एक रूप यह है कि जो हमारा चिंतन परंपरा है जो किस प्रकार से विकसित हो रही है, और जो भाववादी परंपरा के विरुद्ध यह परंपरा विकसित हो रही है, उसमें जो बौद्ध दार्शनिक रहे हैं उनका दर्शन, जो उनका सामाजिक चिंतन है, समाज सापेक्ष चिंतन है, उन्होंने दर्शन को पहली बार समाज से जोड़ा, समाज से जोड़ करके हमारी जमीन पर खड़ा किया। और जो दर्शन कोई दुनिया का दर्शन जो होगा वह लोकहित में अगर खड़ा हुआ है तो लोक के साथ जुड़, समाज के साथ जुड़ करके ही उसकी सार्थकता प्राप्त करता है। बौद्ध दर्शन ने हमें यह एक सीख दी, इसलिए उसका चिंतन हुआ, और उसका चिंतन का विकास हमारे मध्यकाल के साहित्य में प्रतिरोध की परंपरा को जन्म देता है। और इसमें अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सिद्धोनाथों का साहित्य है, फिर निर्गुण धारा के संतों का साहित्य है, उससे होता हुआ उसका एक विकास होता है। वैदिक पौराणिक परंपरा का सीधा विकास तुलसीदास के रामचरितमानस में होता है। तो बुद्ध के उसके प्रतिरोधी परंपरा, बुद्ध के चिंतन का पूरा विकास जो है सिद्धोनाथों से होता हुआ निर्गुण धारा के कबीर वैदास तक आकर पहुंचता है। इसलिए हिंदी साहित्य कोई एकहरा साहित्य नहीं है, हिंदी साहित्य में अंतर विरोध, दोनों परंपराओं का द्वंद्व है। और इसलिए बराबर जो शंकर और कुमारिल के साथ बुद्ध का शास्त्रार्थ है, वही तुलसीदास निर्गुण धारा के संतों के साथ और सिद्धोनाथों के साथ अपना शास्त्रार्थ करते हैं। जैसे शंकराचार्य ने बुद्ध के दर्शन का जो क्रांतिकारी तेवर है उसको ध्वस्त करके आत्मसात कर लिया, अपने में शामिल कर लिया, और कह दिया कि अलग से बुद्ध को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास
उसी हथकंडे का इस्तेमाल करते हुए गाना पुराण निगमागम का सहारा लेकर के कि तुलसीदास के रामचरितमानस में सब कुछ आके समाहित हो गया, तो अलग से सिद्धोनाथों का चिंतन और अलग से कबीर रविदास का चिंतन, निर्गुण चिंतन बेकार है, इसमें असमाहित हो गया। यह समावेशी जो प्रक्रिया है, जो एक समता मूलक समाज की प्रक्रिया है वह एक अलग है, और समावेशी प्रक्रिया बड़ी खतरनाक। समावेश करना, वह आपका समावेश तो करना चाहती है लेकिन अपना समावेश हमारे में नहीं करना चाहती है। यही समावेशी या समन्वय का खतरनाक दर्शन है। पहले तो उसका विरोध करो जमकर, अगर उसके बाद भी जिंदा रहता है तो डिस्टार्ट करो उसको विकृत करके, उसके बाद भी जिंदा रहता है तो उसकी धार को खुद बना करके अपने में मिला लो, आत्मसात। यही शंकर कुमार ने बुद्ध के क्रांतिकारी चिंतन के साथ किया, यही तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से, कबीर रविदास और सिद्धोनाथों के क्रांतिकारी चिंतन, सामाजिक चिंतन का प्रतिरोध करते हुए आत्मसात किया और कहा कि रामचरितमानस की विराट चेष्टा में सब समन्वित हो गया। यह जो खतरनाक दर्शन है, समावेशी प्रक्रिया है, वह हमारे जो समता मूलक मानवतावादी चिंतन को है आत्मसात करने की, हजम करने की, उसको हाशिए पर डाल देने की परंपरा रही है, वह आज तक चला आ रहा है और ज्यादा उसमें से हो गया है। तो यह रामविलास शर्मा क्यों सिद्धोनाथों की परंपरा को खारिज करते हैं? कहते हैं कि हमारा क्रांतिकारी भक्ति आंदोलन यानी कबीर वगैरह का जो निर्गुण धारा का क्रांतिकारी आंदोलन है, वह सिद्धोनाथों के कनफटे जोगियों का मोहताज न था। आखिर उसकी कोई बैकग्राउंड है कि नहीं? क्योंकि कबीर वगैरह निर्गुण वगैरह के चिंतन की आधार जो बुद्ध के चिंतन के आधार पर आती है, इसलिए उस जमीन को, उसकी जड़ को, उसकी पृष्ठभूमि को खत्म कर देना चाहते हैं। रामविलास चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदी का विकास हुआ है वह वैदिक पौराणिक परंपरा के वेदांत दर्शन के माध्यम से हुआ है, बुद्ध के सामाजिक चिंतन के आधार पर नहीं हुआ है। इसलिए उसकी गवाही दे रहा है सिद्धोनाथों का साहित्य, सीधे उसी से आया हुआ है। अगर उसकी जड़ को खत्म कर दे तो हिंदी साहित्य में उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि इसमें बुद्ध का चिंतन यहाँ नहीं आया है। लेकिन बौद्ध दार्शनिकों जो कहा, आप देख लीजिए एक तरह से कि बौद्ध ने कहा कि न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना ही बसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों। ब्राह्मण से, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, इस मिथक का खंडन करते हुए सिद्धोनाथों की परंपरा में सबसे क्रांतिकारी थे सरहपाद। सरहपाद ने कहा कि ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, जब हुए थे तब हुए थे, जैसे हवा में उड़ा देते हैं। सरहपाद ने ब्राह्मणवादी चिंतन को, जन्मना के सिद्धांत को हवा में उड़ा दिया। जब हुए थे तब हुए थे। अभी जो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, जब हुए थे तब हुए थे। आज तो वे भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे हम पैदा हो रहे हैं। आज भी उनकी स्त्रियां वैसे ही बच्चे पैदा कर रही हैं जैसे हमारी स्त्रियां पैदा कर रही हैं। तो यह श्रेष्ठता तो रहा कहाँ? और अगर कहते हो कि संस्कार से कोई ब्राह्मण होता है तो चंडाल को क्यों नहीं संस्कार देते, वह भी ब्राह्मण हो जाए। अगर कहो कि वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण होता है तो चंडाल को भी वह अधिकार क्यों नहीं देते, वह भी वेद पढ़कर ब्राह्मण हो जाए। इसी बात को रविदास कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। यह बुद्ध की परंपरा नहीं आ रही है। बुद्ध की परंपरा, चिंतन की परंपरा सिद्धोनाथों के माध्यम से, कबीर रविदास के माध्यम से। कबीर ने कहा कि एक ही जनी जनो संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक ही जननी के गर्भ से सब पैदा होते हैं, कोई मुंह से नहीं पैदा होता, कोई भूला से नहीं पैदा होता, सभी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो कबीर प्रतिवाद करते हैं, रविदास प्रतिवाद करते हैं, सिद्धोनाथों में सरहपाद पैदा उसका प्रतिवाद करते हैं, गोरखनाथ उसका प्रतिवाद करते हैं। तो सिद्धोनाथों की परंपरा में हमारे प्रतिरोध की परंपरा के दो जो चिंतक और लेखक हैं वह हैं सरहपाद और गोरखनाथ। और सिद्धो निर्गुण धारा के संतों की परंपरा में हमारे पास जो चिंतक हैं वो कबीर और रविदास हैं, जो इस परंपरा का बराबर खंडन करते हैं। और शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का भी वो अपना खंडन करता है, जो मानते हुए सिद्धांत मानता है कबीर। लेकिन जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का दर्शन है, देखने में तो बड़ा क्रांतिकारी है, बहुत ही क्रांतिकारी है, वह सर्वहारा की तरह का है। लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करते हुए जब उन्होंने, लोगों ने उनका ध्यान दिलाया कि आपका जो यह वेदांत दर्शन है यह तो सामंतवाद के विरोध में जा रहा है, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था के विरोध में हो जा रहा है। जब एक ही सत्ता सबके जीवों में व्याप्त है तो समानता की बात आ गई, तो कैसे आप ब्राह्मण की श्रेष्ठता साबित करेंगे? कैसे सामंतवाद की बात जो वो मिला हुआ उसको खत्म करेंगे? तो अनावश्यक रूप से अत्यंत क्रांतिकारी चिंतन देने वाले परम विद्वान लेखक भी थे, वह कवि भी थे, ऐसे शंकराचार्य को
गौतम धर्मशास्त्र का मनुस्मृति का सहारा लेकर के यह साबित करना पड़ा कि जो ब्राह्मण, जो शूद्र है, वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, यद्यपि उसमें पढ़ने की प्रबल आकांक्षा हो, अगर उसमें ऐसी योग्यता भी हो तब भी उसका पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और गौतम धर्मशास्त्र के हवाले से उसको किया कि अगर ऐसा वह करता है तो उसे कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए या उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। ऐसा जो रेडिकल जो एक चिंतन चल रहा था, उसके विरोध में जाने के लिए आप गौतम धर्मशास्त्र की ओर जाते हैं, मनुस्मृति के साथ जाते हैं और अपने जिस मायावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मायावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन वह करने के लिए अपने दादा गुरु गौड़पादाचार्य की सहायता ली, जो पहले कभी बौद्ध दार्शनिक रहे होंगे, विज्ञानवादी बौद्धों की दार्शनिक शाखा के रहे होंगे, उनके तार्किक के आधार पर तब उन्होंने मायावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और तब भी अपने ही घर में बौद्धों के ही, अरे वेदांतियों के ही घर में उनकी थू हुई और उनको छद्म, वो कहा गया ना, छद्म बौद्ध हैं। अपने घर में बाहर की बिलबिल हुई, भीतर का दुर्दुर हुआ और शंकराचार्य जैसा क्रांतिकारी और विचार रखने वाला व्यक्ति अपने सिद्धांतों के दुर्मुलेपन के कारण, दोहरी व्यवस्था के कारण जो है उसका एक शिकार बन गया। तो उस शंकराचार्य के साथ कबीर यह कहता है कि उसी शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का व्यवहारिक रूप समाज में चरितार्थता तो कबीर ने पैदा की। उनका सिद्धांत तो केवल कागज का सिद्धांत बनकर रह गया था, कबीर ने उसको समाज में इम्प्लीमेंट किया। एक ही ब्रह्म की सत्ता हम सारे जीवों के व्याप में है, तो न कैसा तू कैसे बाबर, हम कैसे सुदा, तुम्हारा खून हमारा खून, तुम्हारा खून दूध, क्या जो है कैसे भेदभाव हुआ जब एक ही ब्रह्म की सत्ता आपके भीतर भी है, मेरे भीतर है, हिंदू के भीतर, मुसलमान के भीतर, स्त्री के भीतर, पुरुष के भीतर, तो सारे जीव सब बराबर है। यह जो भक्ति आंदोलन में ईश्वर के सामने सबकी बराबरी का जो सिद्धांत था, कबीर उसका अनुपालन करते हुए जात में पूछे साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान का जो परंपरा थी, या उसके आधार पर उसको इंटरप्रेट करता है। तो जो सारी चीजें जो दिखाई पड़ती हैं कि जो बुद्ध का चिंतन था, जो मानवतावादी चिंतन था, जो लोक धर्मी चिंतन था, जो सत्ता व्यवस्था के विरोध में खड़ा हुआ था, उसका सीधा विकास हमारे यहाँ सिद्धोनाथों के माध्यम से कबीर रैदास के पास पहुंचता है। और इन लोगों ने, और सबसे ज्यादा मैंने कबीर ने बड़ी तलखी के साथ इन सारी चीजों का खंडन किया है। तो ये जो चीजें हैं इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए कबीर तो स्वीकार हो जाते हैं रामविलास शर्मा को, रैदास पर किसी ने नहीं किया। रैदास नहीं आ पाते हैं, मीराबाई नहीं आ पाती हैं। मध्यकाल के सबसे विद्रोही कवि दो हैं, कबीर और रैदास। और कबीर और मीराबाई, मीराबाई और कबीर को हिंदी के मुख्य धारा में आलोचना में जो है सीमान पर खड़ा किया गया है। क्यों नहीं है? अपने समय के तुलसीदास के लिए रामविलास शर्मा तक कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र के गौरव है। अगर हिंदी क्षेत्र के गौरव हैं तो उनके 100 साल पहले कबीर जो लोग जागरण करने वाला था, वह हिंदी प्रदेश का गौरव क्यों नहीं है? अगर और यहां तक कहा काशी विश्वनाथ हिंदी प्रदेश का गौरव है, तो काशी विश्वनाथ अगर हिंदी प्रदेश का गौरव है तो उसी के बगल में सारनाथ हिंदी प्रदेश का गौरव क्यों नहीं है? और अगर काशी विश्वनाथ हिंदी प्रदेश का गौरव है तो क्या अपने स्थापत्य के नाते है कि नहीं? स्थापत्य के नाते एक से एक चीजें हैं, जो ताजमहल से बड़ा स्थापत्य कहाँ होगा? अगर वह हिंदी प्रदेश का गौरव है तो केवल अपनी धार्मिक आस्था के नाते, और धार्मिक आस्था माने हिंदू आस्था। मुसलमान उसमें कहाँ आते हैं? मुसलमानों का तो प्रवेश ही वर्जित है, दलितों का प्रवेश ही वर्जित है, तो वे उसमें कैसे आस्था करेंगे? अगर दलितों को आप हिंदू का मानते हैं तो आपका एक हिंदू वर्ग, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उससे वंचित है, उनकी आस्था का केंद्र कैसे बनेगा? और अगर धार्मिक आस्था का केंद्र आपका काशी विश्वनाथ है तो बौद्धों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र सारनाथ आपके बगल में है, वह क्यों नहीं उसका गौरव होगा? ये तमाम तरह की बातें हैं जो हमारे सामने सवाल खड़ी करती हैं और सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि कैसे सवर्ण मानसिकता से जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर चीजों का मूल्यांकन किया गया है। अगर हम इसे सबाल्टर्न दृष्टि से देखेंगे, दलित दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें उलट जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ जो बहुजन समाज है, हमारा जो बहुत बड़ी आबादी है, उनके लोगों को बराबर इस प्रकार से खंडित किया गया है और उसका विकास आगे चल करके हुआ। इसलिए मैं रामविलास शर्मा के नवजागरण के 4 चरणों को नहीं मानता। मैं यह मानता हूँ कि हमारे यहाँ 3 सबसे बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई। और पहली सामाजिक क्रांति गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति, दूसरी सामाजिक क्रांति निर्गुण धारा के निर्गुण भक्त की सामाजिक क्रांति, और तीसरी सामाजिक क्रांति हमारी जो है फुले अम्बेडकर की
दलित क्रांति, या हमें कहिए दलित आंदोलन या उनकी सामाजिक क्रांति। तो फुले अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति तीसरी सामाजिक क्रांति है जिसने दलित आंदोलन को प्रमोट किया। और इस प्रकार से हमारे यहाँ क्रांतियों का रूप है। क्रांतिकारी जो हमारी यहाँ चेतना रही है उसको आप सुधारवाद में लाते थे। कबीर रायदास के चिंतन का जो क्रांतिकारी तेवर था उसको ध्वस्त करके, उसको माइल्ड बना करके तुलसीदास ने आत्मसात किया और सुधारवाद लेके चले आए। तो वह सुधारवाद क्या होता है कि उसके सामने उसका ढेर, जैसे बुद्ध के चिंतन को ध्वस्त करके उसका क्रांतिकारी तेवर खत्म करके उसको आत्मसात किया शंकराचार्य ने, वैसे कबीर रायदास के क्रांतिकारी चिंतन को तेज को ध्वस्त करके उन्हें आत्मसात कर दिया। तो कहा कबीर रायदास को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, और यह जो रामविलास शर्मा का हिंदी नवजागरण है, एक तो यह कि भारतीय नवजागरण की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे खंड खंड रूप में देखा जाता है। बंगाल का नवजागरण, महाराष्ट्र का नवजागरण, तमिलनाडु का नवजागरण, केरल का नवजागरण और हिंदी क्षेत्र का नवजागरण, ये क्या है? तो भारतीय नवजागरण क्या है भाई? अगर यह सब अलग अलग खंडों में आप नवजागरण को देखते हैं फिर सवाल उठता है कि भारतीय नवजागरण क्या है, हम किसे भारतीय नवजागरण? और इनमें सबसे पेचीदा हिंदी नवजागरण है। बाकी नवजागरण की जो चीज होती है कि बंगाल की एकजुटता तो दिखाई पड़ती है, एक राजनीतिक इकाई, एक भाषा, एक संस्कृति। तो बंगला नवजागरण कहने से बंगाल की एक भाषा है, बंगाल की एक संस्कृति है, बंगाल एक यूनिट राजनीतिक इकाई है, महाराष्ट्र एक राजनीतिक इकाई है, तमिलनाडु एक राजनीतिक इकाई है। लेकिन हिंदी क्षेत्र तो 10 प्रांतों में बटा हुआ है, उसकी कोई राजनीतिक यूनिट ही नहीं, 10 राजनीतिक इकाइयां हैं और 10 की हिंदी भाषा के अनेक रूप हैं। यहाँ सबसे पेचीदा बन जाता है इसको हिंदी क्षेत्र के हिंदी नवजागरण की कल्पना करना या हिंदी जात की कल्पना करना। मराठी जात, बंगला जात या तमिल जात, केरल की ये जातियों की कल्पना तो ठीक है, लेकिन उनकी नकल करते हुए हिंदी जात की हम जब कल्पना करते हैं तो हमारे सामने बड़ी जटिलताएं आती हैं और उसको लगता है कि कभी कभी यह महसूस होता है कि रामविलास शर्मा का हिंदी नवजागरण हिंदू नवजागरण की ओर भागता चला जा रहा है। भले वह हिंदू मुस्लिम की बात करें, एकता की बात करें, भले हिंदी उर्दू की एकता की बात करें, लेकिन निष्कर्ष में जो है वह बराबर उसी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब वह कहते हैं कि हमारे हिंदी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वर मुख्य है, साम्राज्यवाद केंद्र में है, 1857 मानते हैं, 1857 उनके केंद्र में है और उसमें जो है साम्राज्यवाद विरोधी चिंतन और राष्ट्रवाद यह मुख्य है। उसमें हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्र में दलित स्वर नहीं सुनाई पड़ता। केरल में दलित स्वर है, महाराष्ट्र में दलित स्वर दिखाई पड़ता है, सुधारवाद भी है और वह भी है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में दलित स्वर सुनाई ही नहीं पड़ता। क्यों भैया? आपके हमारे यहाँ स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था। स्वामी अच्युतानंद के प्रभाव में तमाम दलित रचनाकार पैदा हो रहे थे। 1 दर्जन दलित रचनाकार पैदा हुए जिसमें सबसे बड़े प्रमुख रचनाकार थे बिहारी लाल हरि और बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं मौजूदाम मुख्य हैं। इस तरह से 12 1 दर्जन कम से कम दलित कब पैदा हुए जिसमें से आए और वे दलित जागरण कर रहे थे, दलित नवजागरण कर रहे थे, उसका स्वयं आधार था। और उसी के थोड़े दिनों के बाद आप देखें तो आगे चल करके 6वें 7वें दशक के भीतर पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास, जगदेव कुशवाहा और तमाम ये जो महाराज सिंह भारती, ऐसे तमाम दर्जनों लोग हैं जो देशज आधुनिकता का विकास कर रहे थे। असल नवजागरण जो हमारा हिंदी क्षेत्र का असल नवजागरण है, देशज नवजागरण है, वह तो यही कर रहे थे। यह जो है सामंतवाद के विरोध लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि दलितों की समस्या, स्त्रियों की समस्या, बहुजन समाज की समस्या, साम्राज्यवाद की समस्या उतनी नहीं है जितनी सामंतवाद की समस्या। सामंतवाद हजारों साल से सामंतों की गुलामी में दलित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं और वह आजादी मिल जाने के बाद भी उन्हीं सामंतों, उन्हीं शक्तियों का पूंजीवाद के साथ गठबंधन हो गया, उनके साथ उनका रह करके आज वही सबसे ज्यादा और ज्यादा उत्पीड़न उनका हो रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने सामंतवाद के विरोध में अपनी आवाज उठाई जो स्त्री के विरोधी रही। फुले और अम्बेडकर का आंदोलन सामंतवाद के विरोध में रहा है, क्योंकि बहुजन समाज की समस्या, पिछड़े समाज की समस्या, दलित समाज की समस्या सामंतवाद की समस्या है। और यही अम्बेडकर ने भी कहा था जब नारा था स्वाधीनता आंदोलन करना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अम्बेडकर ने तिलक को संबोधित करते हुए कहा कि आज अपनी आजादी गंवाकर इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
क्या कभी अभी सोचा कि हजारों साल से सवर्णों की गुलामी से मुक्त होना दलितों का भी जनसिद्ध अधिकार है? यही मतभेद था गांधी और में सामाजिक स्तर पर। सामाजिक मान्यता क्या होगी? आपकी आजादी जो मिलेगी, गोरे चले गए तो काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता जाएगी, उनमें हमारी स्थिति जैसे पहले थी वैसे तब भी रहेगी। इसका क्या इलाज है? उन्होंने कहा कि जब पहले साम्राज्यवाद खत्म हो जाए, हमारा राज्य हो जाएगा, तो अपनी समस्या को हम सुलझा लेंगे। और तमाम सारी, और आप देख लें कि कुछ सारी समस्याएं जो कि त्यों रह गई है। तो वह जो एक सैद्धांतिक चिंतन होता है, दार्शनिक चिंतन होता है, काल्पनिक हो जाता है, वह नहीं और यथार्थ वह होता है। और अम्बेडकर ने जो दलितों का पक्ष रखा, तो उन्होंने तमाम जो है हरिजन आंदोलन चलाया, हरिजनों के उद्धार का आंदोलन चलाया, तमाम सारा ये तिलक ने भी चलाया। ये गलदस्यु भावुकता वाला यह है उनका हम कर रहे हैं। यानी अम्बेडकर को करने की क्या जरूरत है? हम तो कर ही रहे हैं, सरकार कर रही है, कांग्रेस कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, इसलिए अछूतों की समस्या को हम ले रहे हैं। हम ये तो दिखाने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन समाज से खत्म करने की बात उसमें से कहीं नहीं रही है। इसलिए अम्बेडकर ने इस प्रकार से कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप कहते हैं तो सवर्णों की, सामंतों की गुलामी से मुक्त होना हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आप नहीं ले रहे हैं, हम यह आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ते। और आप देखें तो प्रेमचंद भी कथा साहित्य में लगभग आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। सामंतों और पुरोहितों की मुक्त से लेकर के वह बराबर सामान्य जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक आर्थिक मुक्त की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके गोदान में घड़ियां कहती है कि आजादी जेल जाने से नहीं मिलेगी, जैसे कांग्रेस लोग जेल में जा रहे थे। आजादी जेल जाने से नहीं मिलेगी, नियत साफ होने से मिलेगी। क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं, गांधी, नेहरू, तिलक से लेकर बड़े नेताओं की नियत साफ थी दलितों के प्रति, शूद्रों के प्रति, स्त्रियों के प्रति? अगर साफ ही होती तो जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, नेहरू जी ने समर्थन का वादा किया था, वह भी अंत में खिसक गए, लेकिन किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्र के हित में महिलाओं की समस्या को लेकर, महिलाओं के हित की समस्या को लेकर सब लोग, कोड बिल नहीं पास हो सकता। क्या था उसमें? संपत्ति के अधिकार, स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, उनके तमाम सवाल उठाए गए थे, उनकी बेहतरी के सवाल उठाए गए थे। क्यों उन्होंने नहीं किया? क्या यह मान लिया जाए कि वे सब स्त्री विरोधी थे, या तो यह मान लिया जाए, या फिर यह मान लिया जाए धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के विरोध में जो लिखा गया है, उनको, उन धर्मशास्त्रों के विरोध में वह नहीं जाना चाहते थे, सब धर्मशास्त्री हो गए थे। ये सारी बातें सोचने के लिए विवश करती है। इसलिए धर्मशास्त्रों का पुनर्पाठ अगर किया जाएगा तो इसमें तमाम हमारे जो चीजें हैं एकदम उलट जाएगी, वह केवल उनका रह जाएगा, और जब 80% आबादी के लिए उसका वह निरर्थक हो जाएगा, हमारे विरोधी में हमारे हितों के विरोधी वाला हो जाएगा, वह उनके लिए रह जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं कि हिंदी नवजागरण में अगर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम नहीं है, अगर पेरियार लड़ई का नाम नहीं है, अगर रामस्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा का नाम नहीं है, महाराज सिंह भारती का नाम नहीं है, और उनकी रचनाएं एक से एक है। अरे रामस्वरूप वर्मा की एक किताब तो है कि क्रांति क्यों और कैसे, या तो एकदम मार्क्सवादी शीर्षक जैसा लगता है, क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद बनाम मानववाद, ये मामूली किताबें हैं। महाराज सिंह भारती की किताब है कि लुटेरा हिंदुत्व बनाम कमेरा हिंदुत्व। हमारा कमेरा हिंदुत्व आज भोग रहा है, सड़कों पर छाले पड़ रहे हैं, भाग रहा है, मर रहा है, भूखों मर रहा है, और लुटेरा हिंदुत्व लूट रहा है, वह मालामाल हो रहा है। उसके बाद हमदर्दी भी नहीं दिखाने के लिए हो गई है। तो यह लुटेरा हिंदुत्व बनाम कमेरा हिंदुत्व की बात की थी उन लोगों ने, उस समय की थी, उनका कम महत्व था, और वह हमारे हिंदी नवजागरण से सब गायब है, उनका नामों तक नहीं दिया, उसकी नोटिस ही नहीं दी गई। वह हिंदी नवजागरण कैसा, वह मार्क्सवादी चिंतन कैसा, वह किस काम का, बहुजन समाज के किस काम का, जो हमारे जो इन लोगों की उपेक्षा करके केवल वैदिक पौराणिक परंपरा की ब्राह्मण एकेडमी के भीतर अपनी सारी प्रगतिशीलता तलाशता हो, उस हिंदुत्व से, उस प्रगतिशीलता से बहुजन समाज के लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो हमारे किस काम का है। इसलिए हमारे इसमें जो है बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी सवर्ण मानसिकता उसमें जो घुसी हुई है, जब तक उससे आप मुक्त होकर के उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक वह चीजें साफ नहीं होगी। इसलिए आप देखें कि फुले और अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा प्रयास है जनपक्षधरता के साथ उठ करके, उसमें जो धार्मिक वर्चस्व है, धार्मिक वर्चस्व के द्वारा ही हमारी गुलामी तय की गई है, और वही धार्मिक वर्चस्व आज चल रहा है। और उसी की लड़ाई फुले अम्बेडकर ने लड़ी थी, उसकी लड़ाई हमने क्या लड़ी,
हमारा तो अभी अपने प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा रहा हूँ, प्रगतिशील मंचों पर जाता हूँ, तो मैं बराबर एक सवाल करता हूँ, यह बताइए कि हमारे यहाँ सारा जो साहित्य है लगभग प्रगतिशील साहित्य है। जो हमारे आलोचक हैं लगभग मार्क्सवादी आलोचक हैं, बड़े बड़े आलोचक हैं, रामविलास शर्मा हो, नामोद सिंह हो, मैनेजर पांडे हो, विश्वनाथ त्रिपाठी हो, या तमाम सारे लोग हैं, ये सब लोग यहाँ, और सारा लेखक जो है प्रगतिशील लेखक। लेकिन हमारे इस आंदोलन ने एक भी कबीर, एक भी रैदास क्यों नहीं पैदा किया? क्यों नहीं पैदा कर पाए हम एक और कबीर और रैदास? क्यों अभी केवल दरी ढोने का काम करता रह गया? लेकिन महाराष्ट्र में प्रगतिशील आंदोलन का, मार्क्सवाद का उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन आज महाराष्ट्र का जो मराठी का समकालीन साहित्य है वह दलितों के द्वारा लिखा जा रहा है। क्यों ऐसा भाई? वहां तो मार्क्सवाद का वैसा विकास नहीं हुआ। इसीलिए वहां भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के बाद जो है सीधे सीधे फुले का आंदोलन आ गया। फुले के बाद वहां उनका सौभाग्य है कि अम्बेडकर मिल गए, इसलिए फुले अम्बेडकर ने उसको इस प्रकार से उसको आधुनिक बनाया, जैसा आधुनिकता का ऐसा विकास किया कि आज वहाँ दलित जो है कंटेम्पोररी लिटरेचर में, चाहे आत्मकथाएं ही नहीं, आत्मकथाओं के तो एकदम उसके बेसपास्ता है, लेकिन जो उपन्यास है, जो कहानी है, जो नाटक है, जो अन्य विधाएं हैं मराठी में जो लिखी जा रही हैं, वह उन दलित लेखकों के द्वारा, और दलित महिला लेखिकाओं की जो जितनी उसमें से आत्मकथाएं मराठी में प्रकाशित हुई हैं, उतना तो हिंदी में जोड़े पे भी नहीं मिले। हिंदी में आप तो दलित महिलाओं को छोड़ दीजिए, दलित आत्मकथाकारों को छोड़ दीजिए, तो आपके हिंदी में आत्मकथाएं कहाँ हैं? हिंदी में बहुत कम है, क्योंकि आत्मकथा लिखना बहुत जटिल विधा है। उसमें अपने को एक्सपोज करना होता है, ईमानदारी के साथ, तटस्थता के साथ अपना दुर्गुण भी बताना पड़ता है। हमने पाप कर दिया, अपने पाप की स्वीकृति भी करनी पड़ेगी, जैसे गांधी जी ने स्वीकार किया था और स्पष्टता के साथ किया था। इसलिए गांधी जी की आत्मकथा अच्छी भी मानी जाती है। दो टूक कहते हैं, दो टूक प्रयोग करते हैं, आप हंसे मजाक उड़ाए जो भी करें। इसलिए दलितों ने क्यों लिखा कि दलितों के सामने उनकी जीवन की किताब, खुली किताब, उनके 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 वंशजों का शोषण किया गया, उनके बाप दादों का शोषण किया गया, मारा है, पीटा है, देखा है, उनकी माँ बहनों का यौनिक शोषण किया गया, उनके सामने उन्होंने घटनाओं को देखा है। उनका जीवन तो खुली किताब की तरह है, उनको छिपाने के लिए कुछ नहीं है, गोपन कुछ नहीं है। इसलिए वह निर्भीक भाव से, स्वच्छंद भाव से आत्मकथाएं लिखते हैं। तो आप उनकी आलोचना करेंगे कि दलित के पास कोई साहित्य ही नहीं है, केवल आत्मकथाएं हैं, और आत्मकथा एक रस। आप क्यों नहीं आत्मकथाएं लिखे? क्यों नहीं इस प्रकार की आत्मकथाएं लिखी गई हमारे यहाँ जन्म से लेकर के अपनी लोगों को? और जिसने भी लिखा है वह बहुत ही समझ करके माने ढंग से चीजें उसमें से आती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए आत्मविधा की जो हमारी, आपको तो हमें प्रशंसा होनी चाहिए कि हिंदी में जो आत्मकथाओं की कमी थी, दलित लेखकों ने उस कमी को एक बहुत बड़े अच्छे हद तक पहुंच करके उसको पूरा किया है। उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और हम एक रास्ता के नाम पर उसकी आलोचना करते हैं। तो हमारे लोग जो प्रगतिशील लोग रहे, जनवादी लोग रहे, वे आलोचक भी न कभी अम्बेडकर को उसका महत्व दिया और न दलित साहित्य का, दलित लेखों को महत्व दिया, उसकी बराबर उपेक्षा करते रहे, उसका विरोध ही करते चले आए हैं। अब थोड़ा सा इसमें आ रहा है कि लोग अम्बेडकर की तरफ जा रहे हैं और दलित साहित्य की तरफ भी थोड़ा अपना हो रहा है। लेकिन जो कट्टरपंथी, एकदम सैद्धांतिक रूप से मानने वाले, जो केवल वर्ग विश्लेषण करने वाले, हम वर्गीय विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन जातियां टूटी ही नहीं, वर्ग का विश्लेषण हम कर रहे हैं। जाति टूटेगी, वर्ग बनेगा, तब न वर्गीय विश्लेषण की बात होती है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में हम वर्गीय विश्लेषण करते हैं और वर्गीय विश्लेषण करते करते अपनी जात में घुस जाते हैं। यह जो स्थितियां बनी हुई हैं वह कभी, इसीलिए मार्क्सवाद कभी जमीन नहीं पकड़ सका, वो केवल अमरबेल बन करके रह जा रहा है और सैद्धांतिक रूप से, एकेडमिक रूप से उसका एक रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बात को हमें मजबूर करना चाहिए, हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। इसलिए मैं जब जाता हूँ तो अपने पक्ष में यह कहता हूँ कि हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। दलितों के मंच पर जाता हूँ तो अतिवादी दलितों को कोसता हूँ, यह जो अतिवादी रूप आपका है और अम्बेडकराइट का रूप है, या आप भक्त बन अम्बेडकर का मिशनरी बनने की कोशिश कीजिए। मिशन होता है उसके चिंतन को, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, और जो भक्त होता है वह उसी में भक्तिभाव करता रह जाता है। तो अम्बेडकर की भक्त करने की जरूरत नहीं है, अम्बेडकर का मिशनरी बनने की जरूरत है। वैसे ही मैं प्रगतिशील लोगों के यहाँ भी कहता हूँ कि जात पात के बंधन से मुक्त होकर के आपने कभी जात के खिलाफ आंदोलन छेड़ा क्या? आपने मान लिया कि जात कोई समस्या नहीं है। रामविलास शर्मा ने 90 में ही घोषणा कर दी कि ब्राह्मणवाद जैसी कोई चीज हमारे समाज में नहीं है, यानी जात व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण की श्रेष्ठता नहीं रह गई है। तो उन्होंने जब यह मान लिया तब जात का प्रश्न ही नहीं रहा। तो हमारे यहाँ उसके बाद जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, तो उसी रूप में ढले हुए हैं।
उसी रूप में चलते हैं तो मान लिया गया कोई सब नहीं है। जात के खिलाफ कभी आंदोलन, जात उन्मूलन का आंदोलन कभी खड़ा हुआ आपसे? सांप्रदायिकता के खिलाफ होता है, फांसीवाद के खिलाफ होता है, यह है फांसीवाद है, सांप्रदायिकता है, ये सब चीजों के साथ होगा। लेकिन जात जो हमारे समाज, भारत की सच्चाई है, उस जात के उन्मूलन को लेकर के उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन कभी उस रूप में दिखाई देता है। तो ये मेरे सामने कुछ मोटे मोटे सवाल थे, मैं सामने केवल सवाल ही है। मैं तो उस प्रकार का न शास्त्रों का विशेषज्ञ हूँ, न मार्क्सवाद का विशेषज्ञ हूँ, न अम्बेडकर के साथ का विशेषज्ञ हूँ, मैं कबीर की भी नहीं हूँ। मैं भौतिक जीवन में जो चीजें अनुभव के आधार पर देखता हूँ, आपने जो लिखा है, आप उसका जो पढ़ता हूँ, उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। इस आधार पर मैं इन चीजों को देखता हूँ। मुझे लगता है कि दो धाराएं हैं। एक तो हमारी वर्चस्ववादी धारा है, जो वैदिक पौराणिक परंपरा की धारा है, जो जात व्यवस्था का समर्थन करती है, जात के वर्णों की श्रेष्ठता का समर्थन करती है, स्त्री के ऊपर पुरुष की श्रेष्ठता स्थापित करती है, और इस प्रकार से समाज में विखंडन पैदा करती है, समाज को बांटती है, जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर टुकड़े टुकड़े में जो बांटने वाली परंपरा है वह अलगाववादी परंपरा है। और उसके विरोध में जो खड़ी हुई हमारी परंपरा है वह मानवतावादी परंपरा है, प्रगतिशील परंपरा है, प्रतिरोध की परंपरा है। वो खुला प्रतिरोध करती है और उससे वो जिसने प्रतिरोध किया उसने खतरा उठाया। बुद्ध का प्रतिरोध किया गया, कबीर रैदास का प्रतिरोध किया गया, फुले अम्बेडकर का प्रतिरोध किया गया, भगत सिंह का प्रतिरोध किया गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है, जो प्रतिरोध करने वाले लोग हैं, उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा को हम हाशिए पर रखते चले आए हैं। इसलिए इस रूप में मैं इसको देखता हूँ। इसके बाद वो जो है आप जो बताएं तो उसके बाद में अपनी बात रखता हूँ। जी जी जी।